काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव आपका भारत एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूँ। तो कल दोस्तों हमने पढ़ा अलीनगर की संधि तक। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में होती है और इस संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार मिलता है और अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करने की बात कही थी। अब हम पढ़ने वाले थे प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को होता है। इसके क्या कारण थे तो देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अलीनगर की संधि का उल्लंघन, यानी जो अलीनगर में संधि हुई थी कि आप शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करेंगे, नवाब ने कहा था अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस संधि का उल्लंघन किया। कैसा उल्लंघन कि मार्च 1757 में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों ने नवाब को कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने का नहीं दिया। अब क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही सिराजुद्दौला मीर कासिम बाजार फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, कासिम बाजार फैक्ट्री, तो वहाँ पे सोचा कि जाकर निरीक्षण कर लिए, तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे आप निरीक्षण नहीं कर सकते। इसी वजह से थोड़ा सा यही कारण थे कि प्लासी का युद्ध कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में होना पड़ा। तो युद्ध किन के बीच में होता है तो सिराजुद्दौला वर्सेस मीर जाफर, रायदुल्ला, अमीर चंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम इत्यादि। मतलब ये ब्रिटिश की तरफ से जो षड्यंत्र जो रचा जाता है। अब देखो मीर जाफर कौन था दोस्तों, तो सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति था। अब रायदुल्ला, ये काफ़ी लोग थे। घसीटी बेगम तो बैठी ही थी उनकी मौसी, क्योंकि शौकत जंग को इसने मार दिया सिराजुद्दौला ने। तो सभी लोगों ने मिलकर क्या है, षड्यंत्र रचा। अभी तक क्या थे, ब्रिटिश क्या है आपस में लड़वाते थे। अभी तक इसी युद्ध में भी, प्लासी के युद्ध में भी आपस में, बट जब अपन बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे तब उसमें जो है ब्रिटिश ही मुख्यतः युद्ध करते हैं। तो उसका घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों, क्या हुआ था उस युद्ध में। तो 23 जून 1757 को एक प्लासी नामक स्थान है, वे बंगाल में ही है, गंगा नदी यानी भागीरथी नदी किनारे। तो 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध होता है, जिसमें से क्या होता है कि जिसमें सिराजुद्दौला की सेना पराजित हो जाती है। इस युद्ध में मीर जाफर जो नवाब के सेनापति थे, अमीर चंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम आदि लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, यानी षड्यंत्र किया या रचा। तो एक बार फिर से देखिए घटनाक्रम कि 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से मीर जाफर जो नवाब का सेनापति था और अमीर चंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम इत्यादि लोगों ने जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों, तो परिणाम यह होता है कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के षड्यंत्र के चलते सिराजुद्दौला की सेना पराजित हो जाती है और इसी समय जो है मीर जाफर के पुत्र थे मीरन, उनने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर देती है। तो प्लासी का युद्ध, प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को। किनके बीच में हुआ था, तो ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की तरफ से कौन थे, मीर जाफर, अमीर चंद, रायदुल्ला, जगत सेठ इत्यादि लोग थे। तो परिणाम हुआ। अब इसके आगे हम, अब कौन बनेगा अगला नवाब, इसके आगे हम देखते हैं आगे। अब इसके बाद दोस्तों बनते हैं अगले नवाब मीर जाफर। उनका कार्यकाल 1757 से 1760 तक था। अब देखिए मीर जाफर को कठपुतली नवाब बोला जाता है, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली था। इसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी बोलते थे रॉबर्ट क्लाइव का गधा। फिर नवाब बनने के पश्चात इसने जो है अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दी, मतलब 24 क्षेत्रों की जमींदारी दी कि भाई 24 क्षेत्र बड़े बड़े क्षेत्र थे बंगाल प्रांत में, तो कोई इसकी जमींदारी दी। तो आप जो है और 17.5 लाख रुपए यानी 17,50,000 रुपये जो है रॉबर्ट क्लाइव को इसने दिए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाया, तो मीर जाफर ने दिया कि भाई लो रखो
ऐश करो, अब वो तो चाहते ही थे। अब मीर जाफ़र के साथ क्या होता है दोस्तों कि मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों की मांगों को पूरी नहीं करता। अब उनकी मांगें जो है दिन पे दिन जो है बढ़ती जा रही थी अंग्रेज़ों की, कि आप हमें इतना दीजिए, हमें ये क्षेत्र दीजिए, मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहा था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों की मांगों को पूरा नहीं कर सका या नहीं कर पा रहा था। अतः अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर आरोप लगाया कि आप जो है डचों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या है षड्यंत्र कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से कहा कि आप जो है डचों के साथ मिल गए हैं और हमारे साथ, क्योंकि उनको क्या था, हटाना था मीर जाफ़र को, तो कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे थे या फिर झूठा ब्लेम लगा दिया। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अतः 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। अब प्रश्न आएगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और किसके बीच में? डचों के बीच में, जिसमें अंग्रेज जो है जीत जाते हैं बेदरा का युद्ध, और मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को अगला नवाब बनाते हैं। तो मीर कासिम जो 1760 से 1763 तक नवाब रहेंगे। इन्हीं के कार्यकाल में बक्सर का युद्ध होगा 1764 में। तो सॉरी, मीर कासिम की फिर जब 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तब मीर कासिम की जगह फिर मीर जाफ़र बन जाता है। इसकी आगे की चर्चा जो है हम कल की जो क्लास होगी उसमें बताएंगे मीर कासिम के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने जो है आज स्टार्ट किया प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। इसके कारण क्या थे? कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा अलीनगर की संधि को उल्लंघन किया गया और 1757 में चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। जब अधिकार किया तो सिराजुद्दौला जो है क्रोधित हुआ और अंग्रेजों ने नवाब को कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने से भी मना कर दिया। अब नवाब की थोड़ा सा उसका रुतबा डाउन हुआ। फिर इसी बीच में युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। किन किन के बीच में होता है? तो सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, रायदुल्ला, अमीर चंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम, ये ब्रिटिश, इन सभी लोगों के बीच में होता है। तो घटनाक्रम ऐसा था कि एक बार फिर से देखिएगा कि 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की सेना जो है पराजित हो जाती है। इस युद्ध में दोस्तों मीर जाफ़र, अमीर चंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया तो फिर इसके बाद परिणाम क्या हुआ? जब सिराजुद्दौला पराजित हो गया तो सिराजुद्दौला की सेना पराजित हुई। इसी समय मीर जाफ़र के पुत्र थे मीरन, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। फिर इसके बाद अगले नवाब बनते हैं मीर जाफ़र 1757 से 1760। इसको कठपुतली नवाब बोला जाता है और ये रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहते हैं इसको। नवाब बनने के पश्चात अंग्रेजों को 24 परगना की भूमि यानी जमींदारी दी और 17.5 लाख रुपया रॉबर्ट क्लाइव को इसने जो है दिए गिफ्ट में। फिर क्या होता है कि मीर जाफ़र जो है अंग्रेजों की मांगों को पूरी नहीं कर पाता, अतः अंग्रेजों ने मीर जाफ़र पर आरोप लगाए कि भाई तुम जो है डचों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ क्या है षड्यंत्र रच रहे हो। इसी बीच जो है 1759 में बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डचों के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डच पराजित हो जाते हैं। फिर मीर जाफ़र को नवाब का पद मतलब नवाब से हटाकर मीर कासिम को जो है अगला नवाब बनाया जाता है। तो मीर कासिम दोस्तों कल की हम क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद साथियों।